प्रिय भाई और बहनों तथा भक्तों, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके लिए एक वीडियो बताने जा रहा हूँ जिसमें पागल कुत्ते की दवाई तथा बिच्छू खाने की दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसका सदुपयोग करें और जितना हो सके जितना आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये परमार्थ की बात है। दवाई इस प्रकार है। पागल कुत्ता अगर खा गया है तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल में जा कर के आप इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है। अगर बाई दी वे कोई आदमी भूल में रह गया है और वो पागल हो गया है तो मैं आपको उसकी दवाई बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो 95% मनुष्य बचने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे एक ही निवेदन कहना चाहता हूँ कि आप मेरी दवाई पर विश्वास करें और इस दवाई को दें तो आप 99% पूरे बचने के चांस हैं। अगर इस दवाई को आप देते हैं और उस मरीज़ में दम है, ज़्यादा अगर बुढ़ा है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जवान तो अवश्य बच जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार है दवाई। एक कड़वी तोरई होती है, कड़वी तोरई जिस पे कांटे कांटे से होते हैं और वो यानी बेर ते थोड़ी छोटी होती है, उस पे कांटे होते हैं और वो पंसारी पे मिल जाती है। उसको कड़वी तोरई बोलते हैं, कड़वी तोरई। तो आप कम से कम 200 ग्राम तोरई लेके आना। 200 ग्राम तोरई का मतलब है, हो सकता है आपको वो 100 150 200 रुपये की दे तो आप ले आओ, लेकिन बड़े पंसारी पे मिलेगी, वो छोटे पंसारी पे नहीं मिलती है। किसी बड़े पंसारी से आप बात करना, लेकिन वो मिल जाती है। तो उसको लाएं आप, तो उसमें से 50 ग्राम तोल करके और उसको कूट करके, आध कुचली सी कूट करके और 250 ग्राम पानी में आप गला दें। तो उसको आधा घंटा घंटा लगभग गलने दें उसको, और फिर उस पानी में मसल करके और उसको पानी को छान दें। और जिस मनुष्य को कुत्ते ने काटा और वो पागल हो गया है, कुत्ते काटने वाले को दवाई नहीं देनी है। जो कुत्ता काटने से पागल हो गया है वो दवाई उसको देनी है। तो आप सुबह ही सुबह उसकी मनुष्य की जिस जब उस मनुष्य को जिसको कुत्ते ने काटा और पागल हो गया है उसको दवाई देनी हो, उसकी आँखों को बांध दें आप, बिल्कुल। और उस दवाई को किसी तरह आप, यानी या तो नली के द्वारा गिरो उसके मुंह में, या आप कोई कप या गिलास से उसको पिला दें ज़बरदस्ती, जैसे भी आपको पी सके। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि उसके के यानी उल्टी और दस्त होंगे, जो इसमें बहुत ही अति आवश्यक है। अच्छा, ये तो सुबह की दवाई गई। शाम को आपको एक धतूरा होता है, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ कि काले धतूरे की अगर जड़ मिल जाए तो वो अति उत्तम है, नहीं तो फिर देसी की ले लेना, कोई बात नहीं है, सफ़ेद की। तो उसमें से 1 तोला के लगभग दूध में पीस करके और 1 गिलास गाय के दूध में उसको दे देना। तो ये 2 दवाई हैं, और दिन भर उसके लिए यानी दूध पिलाएं जितना पी सके, यानी आधा पानी आधा दूध मिला करके उसको और गर्म करके और गुनगुना गुनगुना उसको पिलाएं जितना पी सके। यानी ये मेरी दवाई 5 दिनों तक की है, ये मेरी गारंटी है, वो आदमी बच जाएगा बिल्कुल। और उसकी पहचान ये है, वो 1 दिन में भी सही हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसके दस्त लगते लगते जैसा दूध पी रहा है, अगर गोदाम में होकर के वैसा ही दूध निकलने लग जाए तो समझ लेना कि अब ये बच गया और अब दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो दवाई को बंद कर देना, यानी भले 1 दिन दें या 2 दिन दें, तो दवाई को बंद कर देना। फिर आप घी और काली मिर्च
उसको चटाएं। लौनी घी भी दे सकते हो और वैसा भी दे सकते हो। उसको लौनी घी और काली मिर्च पीस करके चटाएं, यानी 100 कम से कम 100 ग्राम 50 ग्राम घी और 1-2 तोला काली मिर्च मिला करके उसको चटा के उसकी छाती में और पूरे शरीर में जलन पैदा होगी, यानी गर्मी लगेगी उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा मल निकलने के बाद गर्मी पैदा हो जाती है मनुष्य की। तो उसको दें तो फिर आदमी आपका दुरुस्त हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और ये बहुत ही सटीक और दवाई है। इसका जितना भी शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर करो। दूसरी दवाई बिच्छू काट गया किसी मनुष्य को या स्त्री को, तो आप क्या करें कि फिटकरी जो होती है लाल या सफ़ेद, उसको पीस लें बारीक और उसमें से लगभग 5 ग्राम दवाई किसी कटोरी में या किसी शीशी में घेर करके और वहाँ में कम से कम 1-1.5 तोला, यानी मिनरल वाटर होना चाहिए वो, या डिस्टिल वाटर होना चाहिए, उसमें घोल करके और आप किसी ड्रॉपर से उस जिस मनुष्य को काटा हो विष्णु उसकी आंखों में 2-2 3-3 बूंद गिर दो आप। बस आप 5 मिनट 10 मिनट इंतज़ार करिए, वो आदमी बिल्कुल सही, दूसरा गिरने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ज़्यादा चाहें तो आप जिस जगह पे बिच्छू ने काटा है थोड़ा उसको सुई से इधर-उधर करके खाल को और पानी में पीस करके फिटकरी उस पर लेप भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे 2 दवाइयों के बारे में ये आपसे पक्का वादा करता हूँ कि आप 100% इसमें कामयाब होगे और इस दवाई को आजमाइए और दीजिए। और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए और मैं इस वीडियो में नीचे अपना मोबाइल नंबर भी दे दूँगा। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकारो।